इंसर्ट के ऑप्शन में कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक कहाँ मिलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, होम राइबन के पूरे टूल्स सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको उसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इन तीनों के बारे में क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं एंड सो फॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवर पेज क्या होता है। कवर पेज हम किसी डिज़ाइन को बनाते हैं तो फ्रंट पेज हम इतना अच्छा करना चाहते हैं कि बिल्कुल आँखों पे जैसे शाइनिंग होती है फ्रंट पेज की, वैसे ही फ्रंट पेज आपको डेवलप करना है। बट वो टाइम ज़्यादा खाता है और टाइम कवर अप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। इस ऑप्शन के ज़रिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको कवर पेज पे जाना है और सबसे पहले आपको अपने हिसाब से कोई भी एक कवर पेज सेट कर लेना है। जैसे मैं एक कवर पेज लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक कवर पेज ले रहा हूँ। मैंने कवर पेज ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कवर पेज के लिए जैसे यहाँ से पूछा जा रहा है टाइप द कंपनी नेम, मैं जैसे साइंस के लिए बना रहा हूँ ये, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे साइंस। उसके बाद मैंने टाइप द डॉक्यूमेंट, मैं एक सपोज करो अपनी ये फ्रंट पेज बना रहा हूँ डीएनए के लिए, टॉपिक के लिए, तो साइंस टॉपिक हो गया, डीएनए सब टॉपिक हो गया, यानी सब टाइटल हो गया। और एक और सब टाइटल पूछा जा रहा है, जैसे डीएनए के बारे में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ब्लड। सो जो आपके ऊपर टॉपिक हो आप सोचिए अपने दिमाग से और उसको सेट कीजिए। डेट क्या टाइम है, कुछ भी डेट डालिए जिस डेट पे है। आज 12 जनवरी है तो मैं 12 जनवरी डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे सबमिट कब करना है, सॉल्यूशन क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। कवर पेज को डिज़ाइन का चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। देखिए आपको मैंने जैसे सेट किया था वैसे वो चेंजेस हो गए हैं और मुझे मेहनत कम करनी पड़ रही है क्योंकि कवर पेज हेल्प कर रहा है। पहली बात तो मैंने ये बताया कवर पेज होता क्या है। कवर पेज हमेशा डिज़ाइन के लिए यूज़ करा जाता है। आपकी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी लगती है और कलर्ड में यूज़ करो, आप लोग इसको कलर प्रिंटर से प्रिंट करो। दूसरी चीज़, आप लोग इसका यूज़ हमेशा पहले पेज पर कर पाएंगे, कभी इसका बीच में यूज़ नहीं करते, ना इसका कभी तीसरे पेज, चौथे पेज, 5 पेज, नन, कुछ भी नहीं यूज़ करते। सबसे पहला फ्रंट पेज होता है, वरना उसका नाम कवर पेज क्यों रखा गया है, क्योंकि पहला कवर पेज ही होता है, फ्रंट पेज ही होता है, इसलिए आपका कवर पेज हमेशा फ्रंट पेज यानी कि पहले पेज पर लगता है। अगली बात करते हैं हम इसको हटाने की। हटता कैसे है ये, आप लोग फिर जाइए उसी ऑप्शन पे, कवर पेज को जहाँ से लगाया था आपको सिर्फ नीचे जाना है, रिमूव करेंट कवर पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो देखेंगे आप पूरा कवर पेज हट चुका है और कवर पेज जा चुका है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं आपके ब्लैंक पेज के टॉपिक की। तो इसको सिखाने के लिए मैं सबसे पहले रेड पुट कर लेता हूँ। देखिए मैंने रेंट पुट कर लिया है और आप लोग भी शायद रेंट पुट कर ले होंगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपडेट रहो, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आती हैं तो आपसे मैंने पहले कह रखा है और मेल कर सकते हो, आप कमेंट पास कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। अगली चीज़ क्या है, ब्लैंक पेज कैसे यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास एक पेज है, आप नीचे देख सकते हैं स्टेटस बार के थ्रू मेरे पास एक पेज है करेंट में, और मेरे जो MS वर्ड में एक पेज अवेलेबल है। मुझे एक और पेज चाहिए, बट कंडीशन क्या है, मुझे इस टॉपिक से पहले पेज चाहिए, मुझे बाद में पेज नहीं चाहिए, आफ्टर नीचे बिफोर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने टॉपिक के पहले वर्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। सिंपल, आपको टॉपिक से पहले देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ब्लैंक पेज मिल चुका है। अब ब्लैंक पेज का आपका पूरा हेल्प ले सकते हैं, पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, ब्लैंक पेज ऊपर की तरफ आपको गेट्स बिल्कुल चाहिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, आपको अगर मैं यहाँ पे भी रेड पुट कर दूँ, सॉरी, अब मैंने रेड पुट कर दिया है। अब मुझे क्या कंडीशन लगानी है, अगला टूल है मेरा पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्या होता है, दो पेजेस के बीच में एक तीसरा पेज लेना, दैट मीन्स पेज ब्रेक। वो कैसे होगा मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक पेज ऊपर की तरफ है और दूसरा पेज नीचे की तरफ है।
मुझे करना क्या है, दूसरे पेज के पहले शब्द पे क्लिक करना है। देख रहे हैं आप लोग मेरा कर्सर पहले दूसरे पेज के पहले शब्द पे आ चुका है। और या तो आप लोग पेज ब्रेक पे क्लिक कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एंटर दोनों को एक साथ दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग मेरा पहला टॉपिक ऊपर की तरफ रहा और दूसरा पेज का टॉपिक दूसरे पेज की तरफ रहा, बट मेरे पे एक बीच में बिटवीन दोनों पेजेस के एक नया पेज मिल चुका है। ये आपकी हेल्प पूरी तरीके से करेगा। पेज ब्रेक का मतलब क्या है, जहाँ से आपको ब्रेक करने से, मुझे सपोज करो इस टॉपिक से ब्रेक करना है तो मैंने के बाद डॉट पे क्लिक किया, कंट्रोल एंटर दबाया, ऊपर का टॉपिक तो ऊपर ही रहेगा और नीचे का टॉपिक ब्रेक हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग पूरा ब्रेक कर लिया है मैंने। और आपका ये पूरा टूल हेल्प करता है। इसका अब अगर आप आइकन देखें तो आइकन भी ऐसे ही दिया हुआ है, पूरी ऊपर की तरफ एक पेज है और एक नीचे की तरफ पेज है और बीच में एक डॉट दिया हुआ है। उसका मतलब है कि आप लोग पेज ब्रेक करोगे बीचों बीच में, नहीं बिटवीन में से, तो आपकी हेल्प करेगा। का ग्रुप जो इंसर्ट के और आपके रिबन में है, आप टेबल पे क्लिक कीजिए और आपको मिलता है सबसे पहले ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, आप उस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि बॉक्सेस कैसे दिए हुए हैं। अगर मैं आपको लेफ़्ट टू राइट करता हूँ तो मेरे को इंसर्ट रो हो जाती है और अगर मैं अप टू डाउन करता हूँ तो कॉलम हो जाते हैं। जैसे ही आपको ये कॉलम या रो जितनी भी नीड है उसकी क्लिक कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सिंपली वे में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइपिंग करना है और आपको बस टाइप करके उसको बता देना है कि ये यार टाइपिंग है। और अगर आपको आगे जाना है तो टैब का बटन दबाइए जिससे आप आगे जा सकते हैं। टैब के बटन से देखिए मैं आगे जाके टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ। और अगर पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइए जिससे आप पीछे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे इधर। दूसरी चीज़ क्या है, आप इंसर्ट पे वापस जाइए। आपको फिर दोबारा से बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन टेबल्स के अंदर जो होते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। आप क्या करेंगे उनका मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ जिससे मेरा कर्सर नीचे आ जाए सबसे पहले, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। टेबल के पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन तो बता ही जाते हैं, बट उसके नीचे एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट द टेबल। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम में आप बता सकते हैं अपने को कितनी कॉलम चाहिए, तो मैंने बता दी 20 कॉलम। देन मैंने बताया कि मुझे 3 रो चाहिए, तो आप बस यहाँ ओके करेंगे तो आपको 20 कॉलम मिल जाएंगे 3 रो के साथ में। और आपको फिर नीचे जाता हूँ मैं और बताता हूँ इसके बारे में कैसे कैसे क्या यूजेज है इसके। आप इंसर्ट पे जाइए, दोबारा टेबल पे जाइए, आपको दोबारा इंसर्ट टेबल पे जाना है। यहाँ पे कॉलम एंड रो की जगह एक ऑप्शन और दिया हुआ है फिक्स कस्टमाइज, यानी कि फिक्स कॉलम विड्थ। आपको विड्थ यहाँ ऑटो सेट की हुई है, आप लोग अपने आप सेट कर सकते हैं इस डाउन एरो अप एरो की तरह के। और दूसरी चीज़ है ऑटो फिट कंटेन, मैं बताता हूँ। इसमें जब भी आप रो एंड कॉलम इंसर्ट करते हैं तो विड्थ जितनी आती है फिट आ जाती है। अगर आप चाहते हैं 0.5 है तो आप देखना 5 कॉलम और 2 रो के साथ में 0.5 इंसर्ट होगी। अब ये कम है और पहले वो ज़्यादा थी। और देखिए इसके बाद और भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अंदर, मैं एक एक करके सब बता रहा हूँ। इंसर्ट टेबल पर क्लिक कीजिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट टू कंटेन। ये क्या होता है, आप ऑटो फिट टू कंटेन लगाएंगे तो वो टेक्स्ट जितना आप टाइप करेंगे उतना फिट कंटेन के हिसाब से होता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा यार, जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए मुझे 5 और रो चाहिए 2, और मैं ओके करता हूँ, मुझे मिल गया। अब मैं इसमें देखो टाइपिंग करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ नेम और टैब दबा रहा हूँ आगे जाने के लिए, और क्लास वर्क, तो अपने आप ही सेट हो रहा है, अपने आप ही सेटिंग कर रहा है, सारे सेटिंग अपने आप ले रहा है। ऑटो कंटेन लगा दिया है, ऑटो कंटेन में ऑटो विड भी लगा हुआ है, तो आपका बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ये देखिए आप जो भी टाइप करेंगे, आपका जो भी सेट है, देखिए अपने आप ही सेट हो रहा है, क्योंकि ये आपने इंसर्ट पे जा करके ऑटो फिट टू कंटेन लगा रखा है। अगर आप इसके तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो वो कौन सा ऑप्शन है, चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्सर को आपको नीचे लेके आना है, तो बाहर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है, इससे कर्सर नीचे आ जाए। अब आपको फिर टेबल में जाना है, आपको इंसर्ट टेबल में जाना है। तीसरा ऑप्शन दिया ऑटो फिट टू विंडो, विंडो जितनी बड़ी होगी उतना ही कॉलम बन के आएगा। क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, जितनी बड़ी विंडो होगी उतनी कॉलम बन के आएगा। फिर इसमें आपको जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कीजिए, टाइप योरसेल्फ। आप उसके बाद मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, एंटर करने का। आप इंसर्ट पे जाइए, दोबारा से टेबल पे जाइए
और इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे ये जो 5 कॉलम है 2 रो है हर बार यही मिला करे, जो मैंने विड्थ लगाई है वही मिला करे, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। जब भी आप नई कॉलम लेंगे, जैसे कि ये बन के आ चुका है, मैंने एंटर किया और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, दोबारा टेबल पे जाता हूँ, फिर मैं इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ, देखिए वही डायमेंशन दोबारा आ रहा है जो मैंने लगा रखा था 5 कॉलम एंड 2 रो। अदरवाइज़ मैंने अगर इसको 6 किया और मैंने इसको 3 किया, फिर मैंने टिक लगाया और इसकी गैपिंग भी बढ़ा देता हूँ, 0.3 पॉइंट कर देता हूँ और इस पर टिक लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो देखो ये तो मेरे कॉलम के हिसाब से आ गया। बट मैंने इसको नीचे क्लिक किया, एंटर किया और फिर उसके बाद इंसर्ट पे गया, देन आई गो इंसर्ट टेबल, तो वही डायमेंशन रिपीट हो रहा है कि यार ये चीज़ तुमने पहले लगा रखी थी। अगर क्या आपको पुराना दोबारा से लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगला ऑप्शन टेबल के नीचे आपको बताया जा रहा है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, इंसर्ट टेबल के जस्ट नीचे है ड्रॉ टेबल। चलिए इसको सीख लेते हैं। आप कैसे ड्रॉ टेबल होता है, क्लिक कीजिए आप ड्रॉ पे, आपको एक पेंसिल मिल जाएगी, आप उसको अपनी इच्छा अनुसार जितना आप चाहते हैं उसको बना सकते हैं। देखिए जो आपको चाहिए, इसमें आपकी मन मर्जी चलेगी, पूरी की पूरी चलेगी। आप जैसे चाहते हैं कि यार मुझे ये लाइन चाहिए, मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट रो चाहिए, तो आपको सब मिलेगा, बट आपकी मर्ज़ी के अनुसार। अगर आपको ज़्यादा जल्दी आप कुछ गलती कर बैठते हैं तो ऊपर जाएंगे, आपको डिज़ाइन का एक राइबन खुल जाएगा, इसमें मिलता है इरेज़र, तो इरेज़र से आप मिटा भी सकते हैं। देखिए कुछ भी मिटा सकते हैं, लाइन जल्दी में जो भी आप चाहो। अब वो बात करते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो दिख ही नहीं रहा है। चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले ये काम कब करता है, ये काम तभी करता है जब आपने कुछ टाइपिंग की हो टेक्स्ट में, उसको कन्वर्ट करना हो टेबल में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ लिख ही लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ नेम और टैब दबा रहा हूँ मैं, और इसमें फिर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं टैब दबा रहा हूँ, फिर मैं गैपिंग दे रहा हूँ थोड़ी सी, फिर मैं लिख रहा हूँ नंबर्स, फिर टैब दबा रहा हूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैं नंबर्स के बारे में क्या डाल सकता हूँ, परसेंटेज, ये एग्जांपल है। अब मैंने जो भी नाम लिखा है मुझे इसको टेबल में डाल देना है, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैं टेबल में गया और मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये खुला नहीं था पहले, ये खुल गया है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अपने आप डायलॉग बॉक्स में टेब्स पे नीचे ऑप्शन सेपरेट टेक्स्ट के अंदर क्लिक हो गया है। मैंने तो क्लिक नहीं किया पर उसने समझ लिया कि टैब दबाया गया है। और आप ऊपर देख सकते हैं मैंने कितने टाइप किए थे टेक्स्ट, 1 2 3 4, देन 4 कॉलम अपने आप ही आ गया, ऑटो फिट हो गया। और ओके करने के बाद आपको ये टेक्स्ट कॉलम की जगह मिल जाएगा। बहुत अच्छा ये टूल है, आप अगर इसको यूज़ करना सीख जाएँ तो उसको बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। और इंसर्ट पे आप चलते हैं आगे और मैं एंटर करता हूँ। ध्यान से देखिएगा अगला टूल, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगला है एक्सेल सेपरेट शीट। इसके अंदर क्या है, हम एक्सेल की शीट के ऊपर काम कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए, आपकी एक्सेल की शीट ऑपरेट होने लगेगी, आपकी एक्सेल की शीट पे होगी। अब आप इस पर भी काम कर सकते हैं। देखिए देखिए आपको सारा काम वर्क इस पर करना सकता है, जो भी आप कर सकते हो इसके ऊपर कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, आप इसको बाहर क्लिक कर देंगे तो ये अनएक्टिवेट हो जाएगी, जैसे आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगी। अब आपकी एक्सेल शीट तैयार है, आप इस पर काम कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर देंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद हम एंटर करते हैं, अगला टूल सीखते हैं। इसी के अंदर ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। इसमें आपकी टेबल अपने आप बनती है, बनी बनाई मिलती है। आपको कोई भी टेबल एक ले लेनी है, जैसे मैं एक ले लेता हूँ विद टाइटल। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, सेलेक्ट कीजिए और चेंजेस कीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस आप बना बनाया खा रहे हो एक तरीके से। देखिए मैंने एडिटिंग का है पिक्चर का टूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर का टूल दिया हुआ है, उसके बाद है क्लिप आर्ट, उसके बाद है शेप, उसके बाद है स्मार्ट आर्ट, उसके बाद है चार्ट। पर एक बात ध्यान रखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप डीपली नॉलेज सिखा रहा हूँ, तो आपको पहले स्टेप से चलेंगे हम लोग। पहला टूल है इसमें पिक्चर का, जिसको हम आज डीपली नॉलेज से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर के पहले टूल का यूज़ कैसे करते हैं। पिक्चर का टूल यूज़ होता है जहाँ पे आपको बिना नेट के ज़रिए आपके जो कंप्यूटर में या डेस्कटॉप पे या ड्राइव में किसी भी डेटा आपका सेव है पिक्चर के, एटलीस्ट में आपको पिक्चर लेनी है अपने MS वर्ड में, तब आप पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं एंड विदाउट नेट। सबसे पहले आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए, आप देखिए कहाँ से आपकी पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्या डेस्कटॉप से इंसर्ट करनी है या आपको अपने की लोकल डिस्क में से लेनी है या कहीं से भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। पिक्चर पे जाइए, मैंने एक पिक्चर ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। सैम्पल पिक्चर डली हुई आती हैं आपके लैपटॉप PC में, सब में आती है। मैंने एक पिक्चर ले ली पेंगुइन्स की, देन मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखिए पूरी विंडो मेरे सामने आ चुकी है। उसके बाद मैंने जब क्लिक किया तो ऊपर एक राइबन एक नया ओपन हो गया जिसका नाम फॉर्मेट है।
इस फॉर्मेट राय1 का मतलब क्या है, आप इस फ़ोटोज़ में एडिटिंग कर सकते हो और जो आप आगे चल के मुझसे सीखने भी वाले हो। सबसे पहले आप ये फॉर्मेट का ग्रुप देखिए। ग्रुप के अंदर क्या होगा कि अगर आप कॉर्नर पे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये प्रोपोर्शनेट साइज़ होती है इनकी। आप साइड से इसको पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से प्रोपोर्शनेट कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, कोने से पकड़ के खींच सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट के ग्रुप को मुझे पूरा सिखाना है, पूरा इसके रिबन को भी पढ़ाना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। आज के लिए सिर्फ पिक्चर ही है, तो पिक्चर को पूरा डीप नॉलेज से समझिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्राइटनेस के साथ में, एडजस्ट का ग्रुप है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट है, ब्राइटनेस पर क्लिक करते हैं। इसमें दिया हुआ है ब्राइटनेस +40%, -30% प्लस। जैसे जैसे मैं इन पर जा रहा हूँ वैसे वैसे इफेक्ट आपको दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड। तो देखते चलिए आइए, यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो रही है और यहाँ बढ़ रही है जैसा आप चाहें। उसके बाद आती है आपको दूसरा इफेक्ट कॉन्ट्रास्ट, जिसमें काला और गोरा होता है, जिसमें यानी कि वाइटनेस और डार्कनेस ज़्यादा चली जाती है, तो वो देखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकलर का ऑप्शन है, कलरिंग के चेंजेस। उस पिक्चर के साथ में आप कलर चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। उसके बाद आता है कॉम्प्रेस पिक्चर। इसको समझने के लिए मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। देखिए मैं इसको प्रोपोर्शनेट कर रहा हूँ, साइज़ छोटा कर रहा हूँ और आपको कीबोर्ड में से Ctrl+D दबाना है और आपके पास एक डुप्लीकेट स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो देखिए Ctrl+D मैंने इसमें लगा दिया है। अब देखिए Ctrl+D में एक पैटर्न खुल रहा है फ़ॉन्ट का। चलिए ये नहीं बन रहा है तो Ctrl+C एंड Ctrl+V कर देते हैं। Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये भी आपकी शॉर्टकट की इसी को उठाने की है। तो देखिए सबसे पहले मैं कॉम्प्रेस पिक्चर इस पिक्चर के साथ कर रहा हूँ। डिफरेंट आपको अपने आप दिखेगा, थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ इस एरिया पे। ये देखिए पिक्चर पे पहले क्लिक किया, कॉम्प्रेस पिक्चर पे किया। कॉम्प्रेस का मतलब होता है किसी की क्वालिटी घटा देना, किसी की क्वालिटी घटा देगा, यानी कि पिक्चर की क्वालिटी घटा देगा। जैसे आप चाहते हो मेल भेजने के लिए, किसी को व्हाट्सएप करने के लिए, आप कॉम्प्रेस पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपको डायरेक्ट ऑप्शन में जाना है, यहाँ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली एंड डिलीट कॉम्प्रेस, तो आप इन दोनों पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कैसे आपको टारगेट रखना है अपने आउटपुट का, प्रिंट के लिए रखना है या स्क्रीन के लिए रखना है या ईमेल के लिए रखना है। जैसे आप ओके करेंगे आपकी पिक्चर उसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी और जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो वो बन जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे उसकी DPI डॉट्स पर इंच घट गया है। DPI का मतलब होता है क्लैरिटी। यहाँ वो क्लैरिटी ज़्यादा बड़ी हुई है, अच्छी लग रही है, बट यहाँ वो क्लैरिटी हट चुकी होगी। मेल के लिए भेजा जा रहा है या किसी अदर फाइल के लिए सेंड किया जा रहा है, वो कॉम्प्रेस करता है। चेंज पिक्चर का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। इस पिक्चर को मैं चेंज पिक्चर से रिप्लेस करना चाहता हूँ कि मुझे ये जो साइज़ है इसी में ही चेंज करनी थी, मैं भूल गया, या फिर कोई मुझे पिक्चर एटलीस्ट एडवांस एक बार चेंज करनी है। तो आप चेंज पिक्चर पे क्लिक कीजिए और आप कोई भी पिक्चर जैसे आप इंसर्ट करेंगे वो साइज़ तो वही रहेगा, आपकी पिक्चर वही की वही चेंज हो जाएगी। दूसरी क्या है, रीसेट साइज। मैंने इसको प्रोपोर्शनेट किया था, छोटा किया था। मैं चाहता हूँ इसको पहले ऐसा बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो रीसेट पिक्चर पे क्लिक कीजिए, बैक टू नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। हम इसको दोबारा रीसाइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसको मैंने रीसाइज़ किया कोने से, आप कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये रोटेशन एरो है। रोटेशन पे आप लेफ़्ट क्लिक दबाए रखिए, आप इसको घुमा भी सकते हैं। देखिए रोटेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। उसके बाद आता है आपको ये जो फ्लावर है, इसको मैंने रोटेट किया, मैं इसको बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखिए कर दिया। उसके बाद आते हैं हम पिक्चर की स्टाइल पे। जैसे आप स्टाइल देना चाहते हैं पिक्चर को आप दे सकते हैं। देखिए इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ये इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है। अगली चीज़ पे आते हैं पिक्चर शेप पे। इस पर क्लिक करते हैं, आपकी जो शेप आप इस पिक्चर में डालना चाहते हैं। देखिए आप मैं डालना चाहता हूँ ये स्माइली फेस, तो देखिए इस पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। हल्का हल्का सा देख रहे होगा आप, स्माइली फेस आ रहा है। और भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये एरो कन्वर्ट करना है, एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इस एरो में कन्वर्ट करना है, इस एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। वही पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो रही है। आगे चलते हैं, पिक्चर बॉर्डर पे जाते हैं। पिक्चर बॉर्डर के अंदर इसका जो आउटलाइन है बॉर्डर का, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी आउटलाइन दिखा रहा हूँ लगा करके, तो देखिए इसकी आउटलाइन आ चुकी है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ध्यान से देखिएगा, आउटलाइन इसकी ब्लैक हो चुकी है जो मैंने दी थी। तो आपको अब जो भी बॉर्डर की आउटलाइन देखिए यहाँ से दे सकते हैं आप लोग। उसकी मोटाई भी बढ़ा सकते हैं वेट के ज़रिए, देख सकते हैं आप वेट के ज़रिए मोटाई भी बढ़ रही है, थिकनेस जिसे बोलते हैं। अगली चीज़ क्या है, बॉर्डर के जस्ट नीचे दिया हुआ है पिक्चर का इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रीसेट डाल सकते हैं, जो इफेक्ट आप डालना चाहें जिससे वो रियलिस्टिक लगता है।
आप जो भी इफेक्ट डालना चाहें। देखिए यहाँ से देखिए रिफ्लेक्शन भी है इसके अंदर, रिफ्लेक्शन, 1 पॉइंट ग्लो, सब। मैं पहले ही बताता हूँ आपको कि MS वर्ड यूज़ करना आसान है, बट टूल को दिमाग में रखना, कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना है, ये थोड़ा टफ है। तो चलिए हम इसको एक सेट लगा देते हैं, प्रीसेट के अंदर एक स्टाइल दे देते हैं, आगे चलते हैं। इसमें पोजीशन मिलती है, मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ क्योंकि उसका यूज़ तभी समझ में आएगा आपको जैसे मैं इसको उठा के कहीं रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इसको इस एरिया में लेना चाहता हूँ, पर ये नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अब ये सेट है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और पोजीशन पे जाओगे तब देखो आपको 9 टाइप्स की पोजीशन मिलेंगी। सबसे पहली पोजीशन पे तो मैं हूँ अभी रैंडमली, उसके बाद मैं सेंटर पोजीशन पे गया, उसके बाद राइट पोजीशन पे, ऐसी सेंटर राइट में, एक सेंटर मिडिल में, एक सेंटर लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम सेंटर पे, बॉटम राइट में। तो देखिए आपको सारे शेप में वही जा रहा है, जहाँ आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे वो दोबारा पहुंच जाएगा। अब उसके बाद ऑप्शन आता है इसी के जस्ट सामने, ब्रिंग फ्रंट एंड ब्रिंग बैक। ये क्या होता है? इसकी कॉपी पेस्टिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ क्योंकि अब उसका भी काम थोड़ा सा आ चुका है। इसको मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसकी एक डुप्लीकेट बन गई है और मुझे क्या करना है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं बॉर्डर वगैरह चेंज कर देता हूँ और इसको पिक्चर भी चेंज कर देता हूँ। मैंने पेंगुइन की ले लेता हूँ दोबारा से। देखिए पेंगुइन की पिक्चर इसके ऊपर है, इसकी आउटलाइन में दे देता हूँ जानबूझ करके एक ब्लैक कलर की, और थिकनेस भी दे देता हूँ। देखिए वाई इसकी वेट बढ़ा देते हैं 4.5 पॉइंट। देखिए इसका 4.5 पॉइंट बढ़ चुका है। मुझे क्या है, अब ये जो रेड कलर की पिक्चर है उसको आगे लेना है और ब्लैक कलर की पिक्चर है जिसमें वो पेंगुइन्स हैं वो पीछे जाने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेंगुइन वाली शेप को क्लिक करेंगे हम लोग, 2 बटन मिलेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट माने आगे आना, सेंड टू बैक माने पीछे जाना। तो इसको पीछे जाने के लिए आप कमांड दे देंगे सेंड टू बैक। ये देखिए पीछे जा चुका है और वो पिक्चर आगे आ चुकी है। अगली आती है फ्रंट, यानी वापस पहले ऐसा करना तो बैक में फ्रंट में आ जाएगा। ऐसे आपके सामने एक नीचे ऑप्शन दिया है टेक्स्ट रैपिंग। चलिए इसको भी सुन सीख लेते हैं। इसको मैंने डिलीट किया। आप सबसे पहले अपने कीबोर्ड से रेंड लगा लीजिए। रेंड लगाने के बाद आप इस पिक्चर को उठा के लाइए। इस पिक्चर को उठाने के बाद आपको फॉर्मेट राइबन में जाना है। सबसे पहले नीचे ऑप्शन दिया है इनविज़लाइन, तो टेक्स्ट देखिए इनविज़लाइन आ जाएगा और नीचे जो टचेबल लाइन थी वो हट जाएगी। अगली बात क्या आती है इसके अंदर, आप टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे तो स्क्वायर शेप मिलती है। स्क्वायर शेपिंग में टचिंग नहीं होती, स्क्वायरिंग बनती है और टेक्स्ट उसमें स्क्वायर शेप में जाता है। तो देखिए उसकी लाइन में देखिए टाइट में बिल्कुल एकदम टाइटनेस आ जाती है और सारा टेक्स्ट उसमें चिपक जाता है एक तरीके का। नीचे जाओगे तो बिहाइंड माने होता है पीछे, ऐसे अपोजिट उसका होता है फ्रंट माने आगे, तो फ्रंट आगे आ जाएगा। तो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग का। अगला अलाइन आता है, यानी कि अलाइन मैंने पहले बता रखा है होम राइबन में सीधे को बोलते हैं, बिल्कुल अलाइन सीधा होता है। तो देखिए लेफ्ट में जाना है लेफ्ट ले जाइए, राइट में आना है राइट ले जाइए, सेंटर में आना है सेंटर में, टॉप में जाना है टॉप में ले जाइए, मिडिल जाना है मिडिल ले जाइए। तो जैसे आपको ले जाना है आप कीजिए उसे। अभी मैं ग्रुप का टूल सिखा रहा हूँ। ग्रुप कैसे होता है, आपको 2 पिक्चर एक साथ उठानी है। ध्यान से सुनिएगा, 2 पिक्चर अगर आपको एक साथ उठानी है तो आपको ग्रुप करना पड़ेगा, या फिर दोनों को ज्वाइंट करना है तो ग्रुप करना पड़ेगा, 2 इमेजेस को जोड़ना है तो ग्रुप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+V से ही पेस्ट कर देता हूँ। इसका एक और टेक्स्ट आ जाएगा जिसको मैं रोटेट कर देता हूँ राइट हैंड साइड से, और ये मैंने इसको रोटेट कर दिया है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी है मैंने और डायरेक्शन भी चेंज कर दी है। अब देखिए मेरे को इन दोनों को एक साथ उठाना है, मतलब एक साथ जॉइंट करना है। तो मुझे शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में आप इसको शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से। ये दोनों के दोनों सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही आपका ग्रुप का आइकन होगा आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जॉइंटर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये जॉइंटर हो चुके हैं। दूसरी, ये ग्रुप मुझे दोनों एक साथ उठाने से, तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अभी ये ग्रुप खुल नहीं रहा है क्योंकि पेज लेआउट का दूसरा ग्रुप का आइकन है वो शेप के लिए बना हुआ है। अभी हम आगे चल के इसको ग्रुप को डीपी नॉलेज के साथ पढ़ेंगे क्योंकि शेप के ऊपर डिपेंड है। अगला टूल है रोटेट। रोटेट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ग्रीन कलर का जो आइकन है आप उसको देख सकते हैं। अगला आता है आपके सामने क्रॉप। ये कैसे खुलता है, जब आप एक शेप को छोड़ते हैं और दूसरी शेप को पकड़ते हैं, या फिर एक शेप पर्टिकुलर एक शेप ले लेते हैं। चलो एक शेप ले लेता हूँ मैं, ये वाली। इस शेप के अंदर यहाँ पे दिया है क्रॉप टूल। क्रॉप माने होता है काटना। जैसे मुझे इस पिक्चर में से थोड़ी सी कटिंग करनी है तो मैंने क्रॉप पे क्लिक किया और देखिए यहाँ से एक एरो मिल रहे हैं मुझे,
एरो पे ध्यान से देखिएगा, आपको इस एरो से नीचे खींचेंगे तो ये नीचे कवर अप जो भी एरिया हटेगा वो इसके अंदर से पूरा हटेगा। जैसे मैंने कहा ये एरिया हट जाए, तो ये देखिए इसको मैंने छोड़ा, ये एरिया वो कवर अप हो गया और हट गया। उसके बाद मैंने कहा इधर से एरिया हट जाए, ये देखिए कवर अप हो रहा है, क्रॉपिंग हो रही है उसकी, ये देखिए क्रॉपिंग में ये छोटा होता चला जा रहा है, क्रॉपिंग में होती चली जा रही है, ये देखिए। और वो जो पिक्चर था इसके अंदर से कितना क्रॉप हो चुका है आप देख सकते हैं। अगर आप इसको और भी क्रॉप करेंगे तो पिक्चर पूरा ही कट जाएगा। पिक्चर तो बिल्कुल ही नहीं रहा, एरो ही एरो दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। वो पिक्चर की बात हो रही है, इसके अंदर जो पिक्चर थी। अगर आप बात करें एक क्रॉपिंग टूल की, तो क्रॉपिंग टूल बहुत अच्छा है, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पिक्चर की थी। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको पिक्चर के साथ में, तो पिक्चर देखिए, जैसे आप यहाँ टेक्स्ट दे रहे थे, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, उसको मैं क्रॉप करता हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने एक पिक्चर ले लिया, प्रोपोर्शनेट टूल से इसको छोटा कर लिया, मैंने क्रॉप पे गया और मुझे पिक्चर में से ये एरिया नहीं चाहिए, तो मैंने कहा यार ये एरिया लेना है, तो ऐसे मैं छोड़ूंगा, ये क्रॉप हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। और क्रॉपिंग टूल के जस्ट बगल में हाइट एंड विड्थ दिए हैं इंचज़ में, तो आप इंचज़ में डायरेक्ट डाल सकते हैं, 3.08, 3.064, तो जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन के अंदर। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक एंड टेबल। और उसके बाद मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में पिक्चर का जो टूल था वो क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को पिक्चर के टूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और रिपीट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मेल आईडी पे मेल कीजिए और अपनी क्वेरी को दूर कीजिए। अगली चीज़ मैं लेके चलता हूँ आपको क्लिप आर्ट की जगह, और वहाँ पे आपको मिलेगा शेप। तो दोनों टूल को आज हम क्लियर करेंगे, क्लिप आर्ट और शेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिप आर्ट के ऊपर हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और आपको एक इंटरफेस मिलेगा राइट हैंड साइड MS वर्ड के क्लिप आर्ट, एंड उसमें सर्चिंग का ऑप्शन दिया होता है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोटोज़ आ गए हैं। और सबसे पहले हम बात कर लें क्लिप आर्ट होता है क्या है। क्लिप आर्ट के अंदर आपको जो ऑनलाइन पिक्चर चाहिए, आपको ऑफलाइन नहीं चाहिए, इन द कंप्यूटर, हमें विदाउट कंप्यूटर चाहिए, यानी कि हमें अपना डाउनलोड किया हुआ चाहिए, एक नेट के ज़रिए चाहिए और अच्छे अच्छे इफेक्ट होने चाहिए, तो वो सब क्लिप आर्ट देता है, वो ऑनलाइन देता है। आपको बस यहाँ पे सर्चिंग में एड्रेस बार पे आपको टाइप कर देना है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर डिस्क, तो कंप्यूटर की जो डिस्क होगी, जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं, रैम रोम, वो सारे इमेजेस मुझे ऑनलाइन मिल जाएंगे और मैं हार्ड डिस्क कोई भी कैपेबल वाली क्लिक करूँगा, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, इंसर्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ से कैंसिल करना है उसे ऊपर से, और देखिए आप उसको प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी करके दिखाया था, इस पर भी बता रहा हूँ। देखिए आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसके बाद जो सारे इफ़ेक्ट हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे आप इसकी इमेज का यूज़ करो। अगला आता है आपके सामने इंसर्ट में क्लिप आर्ट के अंदर कुछ स्पेशल ऑप्शन को आप ढंग से देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ बच्चों को गो पे क्लिक करने के बाद इमेजेस नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ कारण है। सर्च इन के अंदर आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको एवरीवेयर, माई कलेक्शन, ऑफिस कलेक्शन, वेब कलेक्शन, इन सब पे टिक होना चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ से ढूंढेगा, माई कलेक्शन मेरे कलेक्शन के अंदर से, मेरे कंप्यूटर के कलेक्शन के अंदर से, ऑफिस कलेक्शन के अंदर से, वेब कलेक्शन यानी कि नेट के ज़रिए। तो एवरीवेयर पे टिक कर दोगे तो सब जगह से ढूंढेगा, और आपको टिक हमेशा रखना है इसमें, तभी आपको ये गो करने पे इमेजेस मिलेंगी, वरना ही नहीं मिलेंगी, आपको ब्लैंक मिलेंगी। अगला नीचे लिया हुआ है रिजल्ट शुड बी, आप इस पर टिक लगाएंगे तो ये दिया हुआ है क्लिप आर्ट, फोटोग्राफ, मूवी, साउंड। आपका जो आप टाइप करते हो सर्च बार पे, एड्रेस बार पे, अब उसको क्या मालूम कि आप क्या टाइप कर सकते हो। तो वो कह रहा है कि मीडिया टाइप क्या होना चाहिए, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे मूवीज़ की कोई फोटो हो, या साउंड की कोई इफेक्ट हो, तो आप कुछ भी टाइप करो, बट यहाँ पे टिक लगेगा, तभी आपको इमेज उससे रिलेटेड मिल पाएंगी, अदरवाइज़ आपको ये नहीं मिल पाएंगी। तो आप इस पर भी ध्यान रखिएगा, इस पर टिक होना चाहिए। तो आप इस पर टिक लगा हुआ है मेरा, और फिर मैंने इसको गो किया था, तो देखिए इमेजेस बहुत सारी आ गई हैं, ऑनलाइन मुझे इमेजेस मिल रही हैं ये। तो देखिए बस एक क्लिक करना है और बाकी मेरे पास ये इंसर्ट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है कैंसिल के बटन से, और वापस आपको पहले ऐसा ये क्लिप आर्ट के बटन में वापस आ जाते हैं। ये ऑप्शन मैं समझा चुका हूँ, तो इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, आपको डिलीट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं बाहर क्लिक करें। इसका आप बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स की शेप में है ये,
कभी कभार क्या होता है ये बच्चे डिलीट नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसे होता है डिलीट उसको भी देखना। सबसे पहले तो आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो बॉक्स गायब हो जाएगा। देखिए बॉक्स गायब हो चुका है। अगर मैं डिलीट करूँ तो डिलीट का बटन काम नहीं कर रहा है। मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ पर डिलीट बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि शेप सेलेक्टेड नहीं है। तो सेलेक्टेड करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना पड़ता है और वो सिलेक्शन आपको ये स्क्वायर शेप बताता है सबसे पहले। और आपको स्क्वायर शेप अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बाई चांस आपका स्क्वायर शेप सेलेक्ट होके आपकी डिलीटिंग नहीं हो रही है, तो आपको उसको सिलेक्शन पहले देखना है कि सेलेक्ट है कि नहीं है। सिलेक्शन आपको स्क्वायर में दिख जाएगी और जैसे ही सेलेक्ट हो जाए आप डिलीट के बटन से उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। उसके बाद आते हैं आपके क्लिप आर्ट के बाद शेप में। तो आपको ये ऑनलाइन शेप मिलती है, बट शेप कैसी होगी? जो डाउनलोडेड होगी आपके MS वर्ड में डली होगी। ऑलरेडी जो प्रोवाइड करते हैं MS वर्ड वो, जैसे कि मैं एक शेप ले रहा हूँ, वो शेप क्यों ली जाती है? किसी भी चीज़ को आप ब्यूटीफाई करने के लिए आपको ड्राइंग करनी पड़ती है। तो आप ड्राइंग करोगे तो वो और अच्छा इफेक्ट देगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप कोई भी एक सिंबल ले सकते हो, कोई भी आप कोई प्रेजेंटेशन ले रहे हो, जैसे कि आप किसी का थॉट दिखा रहे हो तो थॉट का सिंबल ले सकते हो आप, जो थॉट आप व्हाट्सएप वगैरह में देखते हैं। आप उसका कलर इफेक्ट भी डाल सकते हो। तो वो फॉर्मेट का फिर रेबन एक खुल गया है और बाकायदा आप कलर वलर सब चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर। कलर करने के बाद आउटलाइन, शेडो इफेक्ट, ये सब पीछे दिया हुआ है। देखो पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। उसकी शेडो को कंट्रोल करना, राइट करना, 3D इफेक्ट देना, यहाँ तक ये सब दिया हुआ है। आप कैसे उसको कंट्रोल करना चाहते हो देखो पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। बाकी का मैं पोजीशन वगैरह सब पीछे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो देखिए और अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अभी सेट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ। अब बहुत तरह तरह की वीडियो दी हुई हैं, बहुत तरह तरह की सिंबल भी दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग स्टार एंड बैनर। देखो ध्यान से, स्टार्स एंड बैनर्स। फ्लो चार्ट में तो बहुत यूज़ होता है इन चीज़ों का, फ्लो चार्ट बनाते वक्त। और यहाँ दिया हुआ है ब्लॉक एरो। कभी एरो के बारे में, किसी डायरेक्शन के बारे में बताना है आपको तो एरो का यूज़ करोगे आप लोग। जैसे कि आपका जो आपका होम है वो कहाँ किस तरफ पड़ता है तो आप उसको बताओगे डायरेक्शन या इस एरिया में। और ऊपर जब जाओगे आप बेसिक शेप मिलती हैं जो ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग। और आप लोग जिस शेप का यूज़ करना चाहते हो उसको फाइंड करो और आप ड्रॉ करो। जैसे किसी को एरो में ये वाला एरो चाहिए तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिंप्लीफाई, देखिए एरो बन चुका है। आप उसको कैसे भी हैंडल कर सकते हैं इस येलो वाले आइकन से। देखिए ऊपर की तरह करना है तो ऊपर ज़्यादा कर दीजिए, नीचे करना है तो नीचे ज़्यादा कर लीजिए। अब एक चीज़ और, सपोजिट मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो अगर मैं पहले वाली बात करूँ इंसर्ट में पिक्चर्स की, तो पिक्चर्स का डुप्लीकेट Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से होता था। बट यहाँ पे शेप का डुप्लीकेट Ctrl+D की मदद से भी हो जाता है। वो बहुत सरल होता है। जैसे मुझे इसकी शेप की डुप्लीकेट करनी, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने का इसका क्या तरीका है मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप देखिए आई जो आपके कर्सर में आ रहा है, जब आप इसकी आउटलाइन को टच करेंगे तो एक डायरेक्शन एरो आएगा। ये आने पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे ये सेलेक्टेड हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन आपको चारों तरफ दिख रही होंगी। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सिलेक्शन होने के बाद अब आपको इसको हैंड ओवर कर सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट। और उसके बाद क्या करना है हमको, उसको हमने सेलेक्ट तो कर लिया, बट अब कंडीशन ये है कि इसके अंदर हमें जो क्लिप पिक्चर में मैंने बताया था कि Ctrl+C Ctrl+V हम कर लेते हैं, बट यहाँ पे Ctrl+D करना है हमें। तो हम Ctrl+D की कीबोर्ड की मदद से दबाएंगे, देखिए आपके पास एक डुप्लीकेट प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये Ctrl+D मदद करता है, Ctrl+C Ctrl+V तो करता ही करता है नॉर्मली, बट Ctrl+D यहाँ पे अवेलेबल है शेप के अंदर, बट पिक्चर्स के अंदर नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये डायरेक्शन एरो है। अगर मुझे इसका भी डुप्लीकेट चाहिए, सबसे पहले मुझे डायरेक्शन एरो से सेलेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्शन एरो इसे ही कहते हैं, जब भी इसको टच करता है तब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह दिख रहा होगा आपको। डायरेक्शन एरो इसको प्रोनाउंस करते हैं और हम Ctrl+D से फिर हम प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। तो यही आपकी मदद करेगी सबसे ज़्यादा इसको प्रोवाइड करने में। कुछ भी आप बना रहे हो वगैरह वगैरह, जो भी आप डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर उसको कम दिखाना चाहते हो या ज़्यादा दिखाना चाहते हो, कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट आपको Ctrl+D की मदद करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। अगली चीज़ क्या है, शेप के अंदर अच्छे अच्छे टूल दिए हुए हैं। आप टेक्स्ट टूल भी ले सकते हो। टेक्स्ट टूल क्या काम करता है, पूरा एरिया दीजिए उसको और आप टाइप कीजिए। इस टेक्स्ट टूल के जरिए आप कहीं भी इस बॉक्स से बाहर नहीं जा पाएंगे। आप जैसे रेंड लगा सकते हैं, मैंने रेंड लगाना भी बताया आप लोगों को। आप रेंड क्लिक कीजिए, आपका देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बाहर नहीं गया है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया है, इन बॉक्स गया है, इनके अंदर गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो टाइप किया मैंने रेंड, जब मैं इसको कॉर्नर से प्रोपोर्शनेट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग
इसके अंदर पूरा टॉपिक आ चुका है, बट मेरा बॉक्स से बाहर नहीं गया है। तो ये टेक्स्ट टूल भी इसके अंदर प्रोवाइडेड किया हुआ है इन लोगों ने, तो आप वो भी ले सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, कलर इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर्मेट के राइवल से आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और आप उसमें कलर इफेक्ट दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए, उसके बाद आप उसकी टाइपिंग को भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे सिखाया गया था पिछली वीडियोस में, होम राइबन पे जाइए, आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियो में भी। पर आप अमेज़न में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। आप कंट्रोल ए दबा दीजिए, सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से उसके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, कर दिया, हो गया। इलस्ट्रेशन के ग्रुप में स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट, इससे पहले मैंने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो में होम राइबन पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैंने पेजेस का ग्रुप एंड टेबल ग्रुप एंड इलस्ट्रेशन के लास्ट रह गए हैं मेरे 2 टूल, जिनका नाम है एक स्मार्ट आर्ट और एक चार्ट। चलिए सीखते हैं आज उसको। सबसे पहले हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट एक आर्ट की तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे मैं आपको एक यूज़ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक ग्राफिक एडिटिंग सिखाना चाहते हो, किसी सामने वाले को दिखाना चाहते हो, या उसको अपने बारे में कोई भी चीज़ समझाना चाहते हो, तो आप उसको ग्राफ के ज़रिए समझाएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ है, आप जैसे कि मैं समझा रहा हूँ किसी को MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बारे में, तो देखिए मैं स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। स्मार्ट आर्ट पे गया, यहाँ से मैंने कोई एक स्मार्ट का चार्ट लिया है, मेरे सामने आ चुका है। मैंने टेक्स्ट टाइप किया, और ये देखिए अपने आप ही सेट हो रहा है। ये अगला लिया मैंने अपने आप MS वर्ड की जगह MS एक्सेल, फिर मैंने लिया MS पावर पॉइंट, अपने आप ही सेट हो रहा है, मैं सेट नहीं कर रहा। और ये आपको अगर डिलीट करने हैं तो डिलीट कर दीजिए, अगर रखने हैं तो आप रख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेट किया प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन में से उठाने के लिए। देखिए अभी उठ नहीं रहा है, तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा, फॉर्मेट पे, यहाँ जाऊँगा मैं टेक्स्ट रैपिंग पे, यहाँ मैं फ्रंट पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं इसको उठा करके कहीं भी रख सकता हूँ। अगली चीज़ देखिए आप लोग, अगर मुझे इसकी कोई भी एडिटिंग चेंज करनी है तो मैं जाऊँगा यहाँ स्मार्ट स्टाइल में। आप देखिए कितने अच्छे इफेक्ट दिए हुए हैं। आप कोई स्टाइल चेंज कीजिए जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपका इफेक्ट तैयार, सिंपल इफेक्ट। सबसे पहले मैंने MS वर्ड दिखाया, उसके बाद MS एक्सेल दिखाया, उसके बाद MS पावर पॉइंट दिखाया। कितना सिंपल है किसी चीज़ को दिखाना। सो आपको स्मार्ट आर्ट का यूज़ आना चाहिए, और स्मार्ट आर्ट के ज़रिए कैसे बनती है प्रेजेंटेशन है वो भी आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक और स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करनी है, एक और चाहिए मुझे, तो आप फिर डिज़ाइन में जाएंगे दोबारा से। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आपको ऐड शेप का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन पाएंगे ऐड शेप आफ्टर एंड ऐड शेप बिफोर। अगर आफ्टर का मतलब यूज़ करेंगे तो आफ्टर माने बाद में होता है, तो बाद में एक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, एक शेप इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप बिफोर का यूज़ करते हैं तो एक शेप बिफोर इंसर्ट हो जाएगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आफ्टर क्लिक किया तो देखिए मेरे को एक आफ्टर स्लाइड क्रिएटेड हो चुकी है जहाँ मेरा कर्सर था। अगर मेरा कर्सर यहाँ होता तो ये कर्सर वहीं पर ही क्रिएट हो जाती। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ बाई चांस, और मेरा कर्सर अभी इस स्लाइड पे है और मुझे इस MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के जस्ट पहले एक स्लाइड चाहिए, यानी कि MS वर्ड और MS एक्सेल के बीच में, तो मैं जाऊँगा और बिफोर कर दूँगा। ये देखिए MS वर्ड और एक्सेल के बीच में आ गई, यही तो मुझे चाहिए था। ऐसे ही आप लोग सारे इफेक्ट देखिए धीरे धीरे। और अगर आपको ये सब चीज़ें पहले बैक टू नॉर्मल करनी हो तो आप रीसेट ग्राफिक्स देखिए, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। दैट मीन्स आप लोग पुरानी चीज़ों को पहले ऐसा बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आप फिर दोबारा से डायरेक्शन एरो पे जाइए और इसको डिलीट के बटन से डिलीट कर दीजिए। स्मार्ट आर्ट में सिर्फ इतना है, आप इसको इतना सीख सकते हैं, बट ये एक कंक्लूजन निकाला जाए तो सिर्फ इतना ही है कि आप अब किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं विद अ ग्राफिक इफेक्ट, दैट मीन्स स्मार्ट आर्ट ओनली। आगे चलते हैं हम चार्ट के पास। अब चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, चार्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले
आपको चार्ट में करना क्या है, अगर आपको एक्सेल यूज़ करना आता है, जो मेरी नेक्स्ट MS वर्ड के बाद एक ट्यूटोरियल आने वाला है, बहुत वीडियो आएंगी उसकी, आप उस पर एक्सेल यूज़ करेंगे तो आपको चार्ट यूज़ करना आना चाहिए। तो देखिए हम एक कोई चार्ट लेते हैं बाई बार चार्ट, एंड मैंने बार चार्ट में से कोई कॉलम चार्ट लिया है और ओके कीजिए। जैसे मैंने ओके करा तो देखिए एक चार्ट प्रिपेयर होने स्टार्ट हो गया और यहाँ मुझे राइट हैंड साइड में एक्सेल की शीट दी जा रही है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ क्योंकि एक्सेल की शीट मुझे लेनी है और इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो देखिए ध्यान से एक्सेल की शीट इसके ऊपर आ रही है और डेटा इसी के थ्रू बना है, इसी के थ्रू आपका पूरा डेटा हैंड ओवर किया गया है, पूरा डेटा इसी से बना है। अगर बाई चांस आप यहाँ से कोई डेटा चेंज करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ 5.8, मैंने एंटर किया वो देखिए डेटा चेंज हो गया। अगर आपको डेटा अपने आप चेंज करना है, जैसे कि मैं डालने वाला हूँ ABC, B, अब देखिए जो डेटा मैंने ABCD के थ्रू डाला वो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए A हो गया है, B हो गया है, C हो गया है, D हो गया है, वो कैटेगरी यहाँ से जा चुकी है। अगर आपको ये शीट नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही डेटा बना रहेगा। आपको यहाँ चार्ट स्टाइल में से स्टाइलें मिल जाएंगी, जितनी आपको चाहे उतनी स्टाइलें आप लगा सकते हैं। जैसे इफेक्ट अच्छा लगे आपको उसको इफेक्ट को डाल सकते हैं। अगर आपको चार्ट में अगर आपको एडिटिंग मोड भी ऑन करना है तो यहाँ पे एडिट डेटा दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए और वापस वो आपके पास शीट बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, आपके पास वापस आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ चेंज चार्ट टाइप दिया है, अगर आप चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यार ये चार्ट तो गलत ले लिया मैंने, तो आप वापस जाइए उसी चार्ट पे, आप उस दूसरे चार्ट पर क्लिक कीजिए जो आपको चाहिए एंड क्लिक ऑन ओके, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा वही चार्ट। तो ये लिंक्स के ग्रुप में हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हाइपर लिंक के लिए सबसे पहले मैं एक लिंक जनरेट करना चाहता हूँ। हाइपर लिंक के बारे में बता दूँ, लिंक का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक पेज पे या किसी बुक पे या किसी भी फोल्डर पे एट रैंडमली पहुंचना चाहते हैं और उस पर हमें जंप करना है और वो भी मिनिमम सेकंड में। तो हम एक लिंक जनरेट करेंगे और लिंक जनरेट करने के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो तुरंत लिंक हमें उस फोल्डर पे, उस पर्टिकुलर फाइल पे जंप करके पहुंचा देगा। तो लेट मी डू प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आपको पता है हम लोगों ने रैंक जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसको लगाया डेमो टेक्स्ट का। हम एक ऊपर एक हेडिंग डालते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। हाइपरलिंक पे जाना है आपको, ध्यान से देखिएगा। हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आते ही सबसे पहले जो भी फाइल आपको अटैच करनी है, जो भी फाइल या रघुनाथ स्टार्टेड जो भी हो, एक्सेल की हो, वर्ड की हो, या कहीं फाइल आपकी यहाँ नहीं हो तो डेस्कटॉप पे हो सकती है, कुछ भी, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ओके पे बटन पे क्लिक कीजिए। ओके बटन पर क्लिक करने में देख सकते हैं एक लिंक जनरेट हो चुका है। लिंक जनरेट होते ही आपको एक नीले कलर में दिखाई देगा। आपको उस लिंक को ऑपरेट करने के लिए ध्यान से देखिए, कर्सर रखिए, ऊपर दिख रहा होगा आपको कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर कंट्रोल दबाए रखते हैं और इस लिंक पे देखिए एक हैंड टूल आ गया है, इस पर क्लिक करते हैं और ये मुझे कह रहा है कि दिस लोकेशन में बी अनसेफ। ओके आई गॉट इट। तो ये मुझे एक नया फोल्डर इसमें ओपन दे दिया है जो MS वर्ड की फाइल है हमारी। तो ये जो हाइपर लिंक है वो इसी तरीके से हेल्प करता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+K है। आप अपने कीबोर्ड में से Ctrl+K इंसर्ट करेंगे तो आपको ये इंसर्ट हाइपर लिंक आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। अगला आपका आता है बुकमार्क का टूल, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो पहले यूज़ करते थे एक राइटर्स, इसलिए यूज़ करते थे जब कभी भी कोई पेजेस के ऊपर उनको मार्क रखना था, याद रखने के लिए कि हमें ये वर्ड कौन से पेज नंबर पे या पर्टिकुलर पेज पे पहुंचने के लिए, स्पेसिफाइड लोकेशन पे जंप करने के लिए। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल के साथ में एक मैंने पेज तो ले रखा है और एक मैंने कंट्रोल एंटर की मदद से एक नीचे और पेज ले लिया। यहाँ पर भी रैंक पुट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने दूसरा चैप्टर लिख दिया। चैप्टर लिखने के बाद मैंने इसको सबसे पहले वाले को सेलेक्ट किया, पहले चैप्टर को, और बुकमार्क में जाना है हम लोगों को और बुकमार्क पर क्लिक करके यहाँ हम बुकमार्क का एक नेम देंगे। ध्यान रखिएगा बुकमार्क का नेम में कभी भी हम स्पेस नहीं दे सकते, वो उसको नहीं लेता है। तो हम लोगों ने एक जो याद रखने के लिए एक लिया, स्टाइल एक कमांड लिख देते हैं हम,
और अगर मैं स्पेस दूंगा तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ऐड का बटन है गायब हो जाएगा, ऐड ये नहीं लेता है। अभी मैं स्पेस दे चुका हूँ और मुझे कुछ लिखना है तो जैसे मैं एक शब्द टाइप करूँगा या वर्ड टाइप करूँगा वो ऐड गायब हो जाएगा। सो डू नॉट ट्राई टू अगेन, आप लोगों को स्पेस नहीं देना है। और स्टाइल लिखने के बाद मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अंडरस्कोर ले लेता है ये, बट माइनस का साइन या कुछ भी नहीं लेगा, ये मना कर देगा, तो आप ले सकते हैं। तो मैंने अंडरस्कोर लगाया और फिर स्टाइल लिख दिया और फिर मैं अब ऐड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और ये ऐड हो चुका है। द ट्रायल चैप्टर नंबर 1 मेरा पेज नंबर 1 पे है जो। ऐसी मैंने थी उसी प्रकार मैंने दूसरा वाला टेक्स्ट लिया, बुकमार्क पे गया और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद मैंने दूसरा नाम दिया, अपने नाम से ही दे देता हूँ और ऐड। अभी मेरे नाम से सेव हो गया है सेकंड ट्राई। लेट मी गो ऑन पेज 3। मैं पेज 3 पे हूँ, देख सकते हैं आप लोग नीचे मैं पेज 3 पे हूँ और वर्ड अभी इस जो टोटल हमारी शीट में है ये पूरे फाइल में MS वर्ड की में उसमें 377 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बुकमार्क का यूज़ देखेंगे। मैं अभी पेज 3 पे हूँ, लेट मी गो ऑन पेज नंबर 2, पेज नंबर 1। बुकमार्क पे क्लिक करना है, अपने बुकमार्क नेम को पहचानना है या लोकेशन का नाम देखना है, चेक करना है, उस लोकेशन पर क्लिक करना है और आपको बस गो टू पर क्लिक करना है। आप देखिएगा एक स्पेसिफाई लोकेशन को जंप करा देगा और आपको उसी पेजेस पे पहुंचा देगा जहाँ पे आपने उसको एक बुकमार्क करके रखा था। चलिए बुकमार्क यहाँ से तो सीख ही लिया आप लोगों ने। एक और तरीका होता है इस बुकमार्क को पहचानने का। आपको होम में मैंने फाइंड और रिप्लेस सिखाया था, जब आप क्लिक करते हो तो एक बटन तीसरा भी आता है जिसका नाम है गो टू। आप गो टू पे क्लिक कीजिए, यहाँ सबसे पहले गो टू वॉट के जस्ट नीचे मिलेगा बुकमार्क। आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको नाम बहुत मिलेंगे यहाँ पे जो आपने बुकमार्क नेम में डाले थे। जैसे ही आप बुकमार्क नेम में आप स्टाइल पे या फिर रौनक पे क्लिक करते हैं आपको वो तो ऑलरेडी पहुंचा ही देगा। रौनक पे तो हम ऑलरेडी लोकेशन में स्टाइल में चेक करते हैं और देखते हैं गो टू पे क्या होता है। देखिए तो इसने मुझे स्टाइल वाले ग्रुप में पहुंचा दिया है। अब मैं रौनक वाले पे क्लिक करता हूँ और गो टू करता हूँ। देखिए पेज नंबर 2 पे पहुँच गया मैं और ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल है हमारा बुकमार्क का टूल और लिंक का ग्रुप है और इंसर्ट रिबन है। अगला स्टार्ट करते हैं क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है, अगर हमें लिंक जनरेट करना होता है तो हम लोग हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई जंप लोकेशन करनी होती है तो बुकमार्क यूज़ करते हैं। जब हमें लिंक भी जनरेट करना है और लोकेशन भी फाइंड करनी है तो क्रॉस रेफरेंस करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं देखिए, आइए नीचे आते हैं तीसरे पेज पे और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है आप लोगों को। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ रेफरेंस का टाइप मिलेगा। आपको क्या करना है, रेफरेंस का टाइप देना है बुकमार्क, जो आपने अभी नंबर या नाम जो भी आपने मार्क करके रखे और अपने आप यहाँ ऑटोमेटिकली बुकमार्क टेक्स्ट आ जाएगा। ध्यान रहे इंसर्ट आएगा हाइपरलिंक पर टिक रहना चाहिए, वरना टिक नहीं होगा तो लिंक जनरेट नहीं होगा और वो क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं कर पाएगा। तो इस पर ध्यान रहे, इस पर टिक रहना चाहिए। जैसे इसके नीचे आ जाएंगे तो मेरे वो 2 नाम जो मैंने बुकमार्क करके रखे थे, तो मैं रौनक ले लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके पीछे जा रहा हूँ यहाँ मेरा एक सेकंड ट्रायल ऑलरेडी 3rd पेज पे आ चुका है। बट ये कोई टेक्स्ट नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक सेकंड ट्रायल एक नेम है, लिंक है। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसका मैजिक। आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, आपको ये उस पेज पे पहुँचाएगा जहाँ से आया है। देखिए सिंपल है, बहुत अच्छा है। सेकंड पेज पे पहुँचा दिया इसने और सेकंड पेज से ही आया था। तो क्रॉस रेफरेंसिंग आपकी किसी भी स्पेसिफाई लोकेशन पे जंप करने के लिए भी होती है और लिंक जनरेट करने के लिए भी होती है। अगर बुकमार्क भी कर सकता है वो चीज़, बट वो स्पेसिफाई लोकेशन के लिए भी कर सकता है। और क्रॉस रेफरेंस भी बुकमार्क को एक ट्रीटमेंट में देता है। हाइपरलिंक के फोल्डरों को, फाइलों को जल्दी से जल्दी खोलने का काम करता है, जो लिंक का जनरेशन होता है। और अगर आप हाइपरलिंक लगाना जानते हैं तो चलिए हाइपरलिंक लगाना के बाद उसको हटाना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले लिंक को सेलेक्ट कीजिए और उस लिंक को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, नीचे का ऑप्शन आएगा रिमूव हाइपरलिंक। आप इस पर क्लिक कीजिए और अपने लिंक को हटा लीजिए। अगर आपको अगर लिंक यहाँ से नहीं हटाना है तो दूसरा तरीका भी है। देखिए आपको फिर दोबारा से उसी लिंक पर इस लिंक पर जाना है, पहले सेलेक्ट करना है और हाइपरलिंक के बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक बटन मिलेगा रिमूव लिंक, इससे भी आप हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। लोग सीखेंगे हेडर, फुटर, पेज नंबर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले आपको हेडर के बारे में जान लो। हेडर क्या होता है, जब भी आपको कोई भी एक ऐसी हेडिंग जो सेम पेज पे चाहिए, हर एक पेज पे ऊपर की तरफ सेम पेज पे चाहिए, वो तो आपको हेडर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अब लगा के देखते हैं, यहाँ पे हेडर पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक मिल रहा है, ब्लैंक 3 कॉलम मिल रहा है, अल्फ़ाबेट मिल रहा है, एनुअल मिल रहा है।
तो मैंने कोई एक हेडर चेक कर लिया और उसको सेलेक्ट करके मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझसे वो लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट पूछ रहा है, टाइप योर टेक्स्ट। तो मैंने टाइप किया एक चैप्टर का नाम, द लास्ट लेसन। सो मैंने जैसे ही ये टाइप किया, और अगर मुझे टाइप होने के बाद मुझे सिंपली वे में क्या करना है, बाहर की तरफ ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ऐसा क्या होगा कि आपका हेडर एडिट नहीं होगा, आपका हेडर सक्सेसफुली बाहर आप कवर एरिया में आ जाएंगे। आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने पहला हेडर लगाया तो वो हर पेज पे सेम हेडिंग बन चुका होगा। चलिए चेक करते हैं। मैंने पेज लिस्ट पहले से ही एक पेज ले रखा है, और ऊपर की तरफ देखिए ध्यान से, मैंने एक ऑलरेडी पेज पे लगाया था और वो दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली लग गया है। दैट मीन्स हेडर। और आपको ये बुक्स में दिखता होगा बहुत बार कि ये हेडर लेफ़्ट अलाइनमेंट में होता है, राइट में होता है, और आपको ये हेडर मिलता है। अगर आपको हेडर एडिट करना है तो डबल क्लिक कीजिए अंदर की तरफ, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, और जैसे आप एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको हेडर पहले पेज में कुछ और रखना है, दूसरे में कुछ और रखना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉक्स जिसका डिज़ाइन राइबन में ऑप्शन है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस एंड शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब करना कैसे है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप इस पर टिक कर दें, और टिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर मैं कोई हेडिंग यहाँ डालूँ जैसे द लास्ट लेसन फॉर अस, तो मैंने ये डाला इस चैप्टर का नाम, और इसको मैंने किया क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक। और ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पहले पेज पे वो हेडर मिल रहा है जो मैंने डिफरेंट पेज फर्स्ट के लिए रखा था, और उसके बाद वो हेडर मिल रहा है जो मैंने सेकंड के लिए रखा था। यानी कि ये हेडर हम डिफरेंट पेज फर्स्ट के लिए बना सकते हैं। आप फिर दोबारा से इस पर डबल क्लिक कीजिए, और यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज के जस्ट नीचे देखिए डिफरेंट ऑड इवन पेजेस का ऑप्शन दिया। अगर आपको ऑड पेजेस पे अलग डालने हैं, पेजेस पे हेडर, और इवन पेज पे अलग डाल रहे हैं, तो आप इस पर टिक लगाइए। और टिक लगाने के बाद आपको सिंपली वे में क्या करना है, ऑड पे अलग हेडर लगा देना है और इवन पे अलग लगा देना है। अगर आपको करके देखना है तो देखिए, ये जो द लास्ट लेसन फॉर अस है, ये आपके ऑड नंबर पे लगा हुआ है, और ऑड पे फर्स्ट पे है ये। और इसको चेक करते हैं, और मैंने एक नए हेडर पे ले रखा है, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे ऑड है, और जैसे ही मैं सेकंड पेज पे गया तो यहाँ पे मेरा हेडर गायब है। और उसके बाद मैं एक और पेज ले लेता हूँ कंट्रोल एंटर की मदद से, जो पहले लेसन में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पेज पे तो नहीं है, बट थर्ड पेज पे है। यानी कि हम अपने हेडर का यूज़ इवन और अलग अलग पेजेस पे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब डबल क्लिक करते हैं इस पर। अगला बटन है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये क्या चीज़ है, आप बाहर क्लिक कीजिए। मैंने आपको रेंड लगा ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो आप सीख ही लीजिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। रेंड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, आपका डेमो टेक्स्ट आपके हाथ में। अब ध्यान से देखिए, मैं अंदर हेडर के जा रहा हूँ एडिटिंग मोड पे, और यहाँ टिक लगाए शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर इसको बंद कर दूँ, अनचेक कर दूँ, तो ये अनचेक करने पे क्या होता है, टेक्स्ट गायब, दिखता ही नहीं। जैसे टिक लगाता हूँ टेक्स्ट दिखता है। ये इसका अंतर है। सो आप लोग सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली चीज़ सीखते हैं, क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, और अगला ऑप्शन देते हैं फुटर, जो नीचे की तरफ काम करता है, पेज के बॉटम ऑफ साइड। अगली देखिए, हम ऊपर की तरफ हेडर लगा चुके हैं। अगर हेडर हटाना है तो हेडर जहाँ से आपने लगाया वहीं पे वापस जाइए, हेडर पे क्लिक कीजिए, और नीचे आपको मिलता है रिमूव हेडर का ऑप्शन, जिससे हेडर गॉन जा चुका। अगली चीज़ फुटर पे जाइए। आपको अगर नीचे की तरफ कुछ फुटर लगाना है तो आप क्लिक कीजिए, और नीचे के एरिया पे कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, द यस बॉस, सिंपल इज दैट। अगला ये फुटर लग चुका है, आपका हर पेज पे सेम लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे कि मैं क्लोज कर देता हूँ इसे, और देखिए 1, ये 2 पे आपको ध्यान होगा मैंने क्या लगाया था उसमें, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से टिक हटा देता हूँ, और हेडर फुटर करने के बाद ये इवन ऑड बनी सब पे देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये डिफरेंट पेज, और क्लिक,
लीजिए, आपका हेडर भी तैयार और फुटर भी तैयार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फुटर के बाद सीखते हैं फुटर को हटाते कैसे हैं। आप जाइए इंसर्ट पे और अपने फुटर पे जाइए और आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा रिमूव फुटर। आपका फुटर गॉन, वो भी जा चुका हो, कहीं आपको नहीं मिलेगा देखने का फुटर, क्योंकि फुटर हट चुका है। ऐसे ही हेडर भी हटा दिया था पहले मैंने, तो वो भी आप हटा सकते हैं दोबारा से। हेडर भी हो गया, फुटर भी होगा, पेज नंबर। अब ये कैसे सीखें? पेज नंबर का यूज़ सब लोग जानते हैं कि पेजेस पे नंबर डालने के लिए होता है, और आप लोग तरह तरह के नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पेज नंबर पे जाइए। सबसे पहला है टॉप ऑफ पेजेस, यानी कि आप अगर ऊपर पेज के ऊपर नंबर डालना चाहते हो तो 3 तरीके दिए हैं इन लोगों ने, लेफ़्ट, सेंटर, देन राइट। आप इनके 3 तरीकों से ले सकते हैं। बॉटम माने निचला सिरा जो नीचे की तरफ काम करता है, मार्जिन माने बीच में काम करता है, करेंट पोजीशन माने जहाँ पे आप पोजीशन रखें अपने कर्सर की। और आप डिफरेंट टाइप्स के साथ सीख सकते हैं, जैसे कि मैं सिखा रहा हूँ आपको बॉटम के साथ में लेकर के, जैसे सेंटर होता है नीचे का, और क्लिक किया मैंने और यहाँ पेज नंबर डल चुका है ऑटोमेटिकली, और क्लोज हेडर फुटर बस आपको क्लिक करना है। और ध्यान से देखिए आप, पेज नंबर 1, आफ्टर दैट है नंबर 2, आफ्टर दैट पेज नंबर 3। अगर मुझे पेजेस के नंबर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं इनके फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे जाइए, पेज नंबर पे जाइए, नीचे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट पेज नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का आपका बॉक्स काम करेगा, और क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर कोई भी रोमन चेंजेस का खा घा कुछ भी आप वॉट एवर यू वॉन्ट ओके कीजिए। ध्यान से देखिए अब इसमें चेंजेस क्या हो गए। नीचे जाइए, रोमन नंबर में चेंज हो चुके हैं सक्सेसफुली, जो हमने पेज नंबर लिया था बॉटम में। सेकेंड, रोमन, थर्ड, चेंजेस हो चुके हैं। रोल में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट ड्राइवर में टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। टेक्स्ट बॉक्स का काम कैसे होता है, आपको कोई टॉपिक एक बॉक्स में लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कीजिए। जैसे गिवन एग्जांपल, टेक्स्ट बॉक्स पर जाइए, आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना है। एक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका टॉपिक किस बॉक्स के अंदर फिट एंड फाइनल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ये, और ये बॉक्स मेरे हाथ में आ चुका है। अगर मैं इसके अंदर रैंक पुट करूँ और रैंक पुट करने के बाद इस पर एंटर करता हूँ, तो ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको वो उतने ही हिस्से में सेलेक्ट हो गया है, और इसे मैं प्रोपोर्शनेट भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, छोटा बड़ा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दिख रहा होगा आप लोगों को। और अगर मुझे इसको उठाना है तो ध्यान से देखिए, जब अब मैं कर्सर ये लेके आता हूँ नीचे की तरफ तो ये कर्सर चेंज हो जाता है, और जब मैं कर्सर आपका लेके जाता हूँ इसकी तरफ तो ये कर्सर डायरेक्शन एरो में आ जाता है। इसी से आपको पकड़ना है और उठाना है। अगली चीज़, अगर आपको ये डिलीट भी करना है तो इसी एरिया से आप पकड़ेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, सिंपल। इंसर्ट पे फिर चलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं। इसके अंदर नीचे जो आपको बताया जा रहा है, एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है और आप अपने मन चाहा उसको ड्रॉ कर सकते हो। जो भी आपको बॉक्स बनाना है उसके हिस्से में आप कलर वगैरह फिल कर सकते हो, क्योंकि ब्यूटीफुल सबको चाहिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए। बना दिया, अब आप इसमें कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ भी। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे तो रैंडी लगा रहा हूँ, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये टॉपिक इतना बढ़िया लग रहा है टाइप करा हुआ। तो आप ये किसकी मदद से कर पा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और टाइप करना है न्यू, टाइप भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ डायरेक्शन एरो पे जा करके, देन प्रेस डिलीट। उसके बाद हम अगले टूल पे आते हैं जो आता है क्विक पार्ट। ये बहुत अच्छा टूल है, इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा कैप्स लॉक के अंदर कंप्यूटर, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं गया क्विक पार्ट के पास, और नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्विक पार्ट में, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इस पर क्लिक किया। आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर को एक ऐसा नेम देना है जो आपके हिसाब से इसकी फुल फॉर्म बन जाए या शॉर्ट फॉर्म में बन जाए, कुछ भी। जैसे मैंने दे दिया शॉर्ट फॉर्म में टॉम, शॉर्ट फॉर्म में। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देना तो दे सकते हैं आप लोग, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए, बस ओके कर दीजिए। फिर आप ध्यान से देखेंगे क्विक पार्ट में जाकर के टॉम के नाम से सेव हो गया होगा। और आपको कैसे हेल्प लेनी है इसकी, बहुत मस्त टूल है ये। आप एंटर कीजिए। आप जब भी अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड की मदद से टॉम लिखेंगे, और जैसे ही आप कीबोर्ड में से F3 प्रेस करेंगे, यू कैन हेयर में F3 प्रेस करेंगे, आपको ये कंप्यूटर दोबारा लिखेगा, मिलेगा। सिंपल है।
क्यों ये यूज़ करते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म वगैरह वगैरह में हम लोग इसका बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ, मैंने लिखा रीड ओनली मेमोरी। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है जो रोम की फुल फॉर्म है, और फिर पार्ट पे जाना है, देन मुझे सेव सिलेक्शन में जाना है, और मैं यहाँ पे दूंगा जानबूझ करके रोम ROM और ओके। अब ये मैं पिक पार्ट पे जाऊँगा तो पिक पार्ट बताएगा कि रोम के नाम से सेव है। और अगर मैं डिलीट करता हूँ, देन आई टाइप रोम अगेन, देन प्रेस F3 ऑन विद माई कीबोर्ड, ये देखिए रीड ओनली मेमोरी। एक मैजिक ट्रिक सी सामने आ जाती है अपने आप ही कि रीड ओनली मेमोरी का एक टेक्स्ट लिखा हुआ अपने आप आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बगल में हो गया क्विक पार्ट, क्विक पार्ट के बगल में दिया वर्ड आर्ट। अगर आपको वर्ड आर्ट का यूज़ सीखना है तो सबसे पहले आप शेप लीजिए, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उसको ड्रॉ कीजिए। जैसे आप ड्रॉ करेंगे आपको सीधे सीधे आपको जाना है वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट होता है अपने टॉपिक को सुंदर बनाने के लिए टेक्स्ट के साथ में। आप कोई भी जैसे स्टाइल चाहते हैं आप एक सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट वन, देन क्लिक करने के बाद आपसे डायरेक्टली कुछ सेकंडों के बाद पूछेगा टाइप योर टेक्स्ट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो भी है। सबसे पहले ऊपर ध्यान से देख लीजिए, फ़ॉन्ट पूछ रहा है, उसके बाद बगल में साइज़ पूछ रहा है, उसके बगल में बोल्ड इटैलिक जो पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ फ़ॉन्ट पूछ रहा है कि अपना टाइप कीजिए। तो चलिए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ RONAK, और फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपकी डिज़ायर हो, और साइज़ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट कंडीशन वही रहेगी पुरानी कि आप सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट क्लिक से और इसको सेलेक्ट करके चेंजेस करेंगे। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, जो थोड़ा सा तिरछा होता है। अच्छा तो चलिए आगे चलते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आधा टेक्स्ट तो पीछे जा रहा है, जो इसे कहेंगे हम बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट। इसे हम फ्रंट में लाना चाहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम कोई पिक्चर या टेक्स्ट के साथ में रिव्यू लेते हैं तो एक नया राइबन आ जाता है फॉर्मेट। तो उसका हम पूरा राइबन सीख चुके हैं पहले। तो हम जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ हम कर देंगे फ्रंट के ऑप्शन पे क्लिक, तो ये फ्रंट आ जाएगा। और आपको इसे उठा करके जहाँ ले जाना है मन मर्जी आप ले जा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फ्रंट में आ चुका है, पर बॉक्स बिहाइंड में भी चला गया, बॉक्स भी फ्रंट में है। तो हम फिर वही चीज़ लगाएंगे, अपने टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और इसको कर दीजिए फ्रंट। हो गया सिंपल। जैसे आप यहाँ जाएंगे आपको वर्ड स्टाइल में तरह तरह की स्टाइल चेंज करने का मौका भी मिलता है। ये देखिए, और यहाँ एक येलो आइकन था, आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें जैसे आप चाहें। वो आपको खुद सीखना होगा और आपको खुद ट्राई करना होगा। पहले जब नॉर्मल मूवीज़ बनती थी तो ऐसी स्टाइलें आती थी। ये देखिए कितना बेहतरीन है, 3D इफेक्ट डालना, शेडो इफेक्ट डालना, सब नॉर्मल चीज़ें हैं ये। अगली चीज़, इसको डिलीट करने की भी प्रक्रिया वही पुरानी है। क्लिक कीजिए और डिलीट का बटन दबाइए। ऐसी शेप को सेलेक्ट करना है, क्लिक कीजिए और शेप का बटन दबाइए। आपको इसे भी डिलीट करना है, क्लिक कीजिए, शेप का बटन दबाइए। अगली चीज़, वर्ड आर्ट के जस्ट बगल में आता है ड्रॉप कैप। वो तो टूल दिख ही नहीं रहा है, तो यूज़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जैसे ही कुछ वर्ड टाइप करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉप कैप एकदम से टूल खुल जाएगा। दिख गया हुआ आपको? तो मैं यहाँ पे रेन पुट कर देता हूँ, और रेन पुट करने के बाद आई होप मुझे वो ड्रॉप कैप यूज़ करना आ जाए, सिखाना भी आ जाए। क्लिक करने पे आपको उसके टॉपिक को सेलेक्ट करना है, ड्रॉप कैप पे जाना है, और आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप्ड का, इस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपरों में, चैप्टर्स में, कि पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, और पहला लेटर कैपिटल होने के बाद ये ऐसे दिखता है, और मिनिमम भी 3 लाइन्स पे तो जाता ही जाता है। और मैक्सिमम आपको ट्राई करना है तो आप ड्रॉप कैप पे फिर जाइए वापस, उसके नीचे ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन। इस पर जाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, और ये यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल देगा ड्रॉप कैप की, और मुझे यहाँ से लाइन टू ड्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसे बढ़ा करके देखना है। बढ़ा लिया, वो कम से कम तो ये 3 था और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 है। और विद इन आपको जो भी लाइन टू ड्रॉप करनी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और ओके करने के बाद आप चेक कर लीजिए जिस आपने शब्द को करा था वो आ गया है। वाई मेरा सेलेक्टेड नहीं था क्योंकि मैंने सिलेक्शन किया नहीं। अगर मैं इसको डिलीट करूं और अपना जो ओ था हम उसको सेलेक्ट करें, और अब हम ड्रॉप कैप पे जाएं, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएं, और इसको 3 से हम 10 कर दें, तो हमारा वर्ड बड़ा हो जाएगा।
और जो मैक्सिमम 10 लाइन पे जाएगा और मिनिममली 3 लाइन पे जाएगा। और इससे कम भी हो जाता है, 1 लाइन का होता है मिनिममली, तो बहुत छोटा हो जाता है। ड्रॉप कैप को हटाना भी वही सिंपल ट्रिक है जो मैंने पहले बताया। सेलेक्ट कर अपने टॉपिक को, ड्रॉप कैप पे जाइए और नन माने कुछ नहीं, नन तो बिल्कुल ही हटा देता है। अगली बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की, ये कैसे यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले सब कुछ बंद कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। क्या करना है, आप सिग्नेचर किसी सामने वाले से करवाते तो आप पूछते हैं ये सिग्नेचर कहाँ करें हम लोग, तो सिग्नेचर करने के लिए बताना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, कर्सर जहाँ पे आप रखेंगे वहीं सिग्नेचर लाइन क्रिएट हो जाएगी। अभी कर्सर मेरा ऊपर है और अगर आपको नीचे कर्सर ले जाना है तो एंटर की बटन से क्लिक कीजिए। देखिए आपका कर्सर नीचे आता चला जाएगा। एंटर दबाइए, कर्सर नीचे आ रहा है। आपको क्या करना है, बस सिग्नेचर लाइन पर जाना है। क्लिक करने का सबसे पहले पूछे आ रहा है आपके मालिक का नाम क्या है, आपके उस साइनर का नाम क्या है, सजेस्टेड साइनर नेम। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, RONAK, सॉरी ओ रह गया, GUPTA। देन टैब के बटन से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल मांग रहे हैं अब ये डेजिग्नेशन क्या है, इनका पद क्या है जो आप इनसे साइन करा रहे हैं। तो चलिए मैं एक मैनेजर की पोस्ट डाल देता हूँ। उसके बाद फिर टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे पूछ रहा है सजेस्टेड साइनर ईमेल आईडी। अगर आपके साइनर की ईमेल आईडी है तो आप डालिए और नहीं है तो मत डालिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है इनमें से, बस ओके करना है। आपकी सिग्नेचर लाइन क्रिएट हो जाएगी और जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो सिग्नेचर लाइन बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आपको डिलीट करनी है सिग्नेचर लाइन, क्लिक कीजिए और इसमें भी डिलीट का बटन काम करता है। सिग्नेचर लाइन के जस्ट नीचे है डेट एंड टाइम का सेटअप। ये कैसे काम करता है, जब आपको कंप्यूटर में डेट एंड टाइम भी चाहिए और आप अपने टाइप करने बैठ जाते हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वो डेट का है और वो अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपको भी फॉर्मेट जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं और यहाँ से ओके का बटन क्लिक कर सकते हैं। देन एंटर। अब मुझे टाइम चाहिए तो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट पे गया। नीचे का जो लोअर केस है वो सारा टाइम का है, ऊपर का था वो डेट का था। तो मुझे टाइम जो अच्छा लग रहा है और मुझे जो भी सेटअप अच्छा लगा उस पर ओके कर दूंगा और ये आपकी डेट एंड टाइम दोनों आ गए। अगर आपको ये अपनी बाकायदा शॉर्टकट की से चाहिए तो डेट का पहला लेटर डी होता है, तो आप अपने कीबोर्ड की मदद से Alt + Shift + D दबाइए, आपके पास करेंट डेट आ जाएगी। और Alt + Shift + T दबाइए, आपके पास करेंट टाइम आ जाएगा। तो आप जो भी शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं उसको ज़रूरी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल होती है शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए। अगली चीज़ बताता हूँ, ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे होता है। डेट एंड टाइम तो ख़त्म हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट सीख लीजिए। ऑब्जेक्ट कैसे होता है, यहाँ से बैठे बैठे अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट पे जाना है। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले एज आइकन पे टिक लगाना है और उसको पहचानना है सॉफ्टवेयर को, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। मेरे को ये कोरल ड्रॉ समझ में आ रहा है या फिर इसका MS वर्ड आ रहा है, एक्सेल आ रहा है, वर्डपैड आ रहा है, पावर पॉइंट आ रहा है। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको पहचान लीजिए पहले। और जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट दिख गया यहाँ पे, जैसे मैं ओके करता हूँ तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और अगर आप उसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आइकन पर क्लिक करके भी चेंजेस कर सकते हैं, जिसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और देखिए मैं अभी खोलता हूँ इसका पावर पॉइंट का हिस्सा। तो पावर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स यही है प्रेजेंटेशन। तो मुझे ओके करता हूँ, मैं पावर पॉइंट खोल के देख लेता हूँ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। और देखिए चुटकियों में इसने खोल के दे दिया, दैट मीन्स ये वर्क कर रहा है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये एक शॉर्टकट बन चुका है और आप यहीं से डबल क्लिक कर करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और डबल की जगह इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर से कैंसिल कीजिए, फिर डबल क्लिक करके वापस पहुँच जाइए उस पर और आप सीधे सीधे उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्ट के राइबन में सिंबल एंड इक्वेशन का टूल, वो भी किस ग्रुप में आता है देखिए, सिंबल के ग्रुप में। चलिए सिंबल्स के ग्रुप में आता है और सिंबल और इक्वेशन सीखते हैं आज। पहले मैं सिखा देता हूँ आपको कि इक्वेशन क्या होता है। आपको कोई मैथमेटिक्स का पेपर टाइप करना है वो इक्वेशन से टाइप करेंगे आप। कैसे करेंगे आप, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन पे जाइएगा, आपको तरह तरह की इक्वेशनें मिलेंगी और बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, साइन, कॉस्ट, अल्फ़ा, बीटा। और आपको एक इक्वेशन लेनी है, जैसे कि मैं इक्वेशन ले देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा मेरे साथ इक्वेशन आ गई है। आपको करना क्या है, सिंपली आप इसको इक्वेशन को पहले सेलेक्ट कीजिए क्योंकि मुझे इसको बड़ा करना है। पहले अभी मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब इसमें आप अभी चेंजेस भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए और इसको आप ऊपर डिज़ाइन राइबन दिख रहा होगा, इस पर जाइए
और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहिए ग्रेटर देन का साइन चाहिए मुझे, तो ग्रेटर देन ये दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे कुछ और नंबर पुट करना है तो कर दीजिए, और उसको n को हटाना है तो बैक स्पेस से हटा दीजिए। आपको यहाँ पे कोई और वैल्यू डालनी है इंटीग्रेशन में से तो आप स्ट्रक्चर में से ले सकते हैं। आपको फ्रैक्शन दिख रहा होगा, फ्रैक्शन में से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। अगर आपको खुद फ्रैक्शन में भी कोई वैल्यू डालनी है तो आप बाय हैंड डाल सकते हैं, न्यूमेरिक पैड से आप यहाँ पे भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग मैं कैसे मैथमेटिक्स का पेपर टाइप कर रहा हूँ सिंपली, और ऐसे ही आप लोग भी टाइप कर सकते हैं। और इसको अगर आपको डिलीट करना है तो अपने पूरे टॉपिक को सेलेक्ट करना है, आपको कीबोर्ड में से आपको बैक स्पेस का बटन दबाना है सिर्फ, और ये हट जाएगा यहाँ से। और अब बात करते हैं इंसर्ट के राइबन में सिंबल के ग्रुप में इक्वेशन के टूल की शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की इसकी होती है कीबोर्ड से आपको बस प्रेस करना है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल टू दबाएंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको आ जाएगा टाइप इक्वेशन हियर। तो आपको टाइप करनी है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन। तो कैसे करते हैं इक्वेशन टाइप? मेरे को एक इक्वेशन ले लेनी है सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर, जैसे मैं ले लेता हूँ एक ब्रैकेट ले लिए, और मुझे इक्वेशन में कुछ लिखना है तो आप अपने आप बना सकते हैं इक्वेशन। वहाँ आपको बनी बनाई मिलती थी, ऑटो अपने आप जनरेटेड थी। यहाँ पे आपको खुद जनरेट करनी पड़ती है, कहाँ बनी बनाई नहीं मिलती है, आपको खुद डालनी पड़ेगा। वैल्यू पुट करना है तो वो वैल्यू अपने आप डालने पड़ेंगे। आपको फ्रैक्शन की डालनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की अलग डालनी पड़ेगी, फ्रैक्शन की स्क्रिप्ट की अलग डालनी पड़ेगी, और e की पावर x चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए आपसे मैं कहूँ तो अपने आप आपको बनाना पड़ेगा प्रिपेयर सेल्फ। उसके बाद अगर आपको वही चीज़ डिलीट करनी है तो बड़े सिंपल सा है, सेलेक्ट कीजिए अपने टॉपिक को, बैक स्पेस के बटन से हटा दीजिए। अब बात करते हैं इंसर्ट के राइबन में आपका दूसरा टूल है सिंबल का। तो कैसे यूज़ करते हैं सिंबल को? क्लिक कीजिए। अगर मैं एक लाइन में कंप्लीट करूं तो सिंबल का यूज़ होता है कि कभी कोई आप वर्क कर रहे हैं और आपको उसको रिलेटेड में कोई पिक्चर चाहिए तो आप सिंबल उठा लीजिए। कैसे होता है? जैसे आप सबसे पहले सिंबल पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको सिंबल मिलेगा, यहाँ ऑप्शन मिलेगा मोर सिंबल, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे एक एरो वगैरह से सिंबल आ रहे हैं, पर मुझे ये नहीं लेना है। आपको सिंपल क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपको पहले तो सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट में जाना है। ऊपर फ़ॉन्ट दिख रहा होगा, आपको यहाँ क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और यहाँ लिखना है वेबडिंग, और आप बस एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास एक वेबडिंग का फ़ॉन्ट आ जाएगा समलाइक। अब उसके बाद आपको जब वेबडिंग का फॉर्म मिल जाएगा तो इसमें से आपको तरह तरह के सिंबल मिल सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल चाहिए तो आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ मोबाइल के भी दिए हुए हैं। इंसर्ट ये इस तरफ एरिया में दिए हैं, और तरह तरह के दिए सिंबल के, साइकिल के सिंबल भी हैं, मेल फीमेल के भी हैं, एरोप्लेन के भी हैं, कीज़ के भी हैं, और इसमें वर्ड के भी हैं। तरह तरह के सिंबल इंसर्ट हो रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊं तो देखिए, कैंसिल करता हूं यहाँ से, और मैं यहाँ से एक स्पेस देता हूं थोड़ा सा, और यहाँ मोबाइल नंबर और मेरे को यहाँ इससे पहले एक मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं सिंबल लेता हूँ क्योंकि मोबाइल का सिंबल चाहिए मुझे, और मुझे जाना है मोर सिंबल में। और डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सिर्फ वेबडिंग डालना है, तो मैंने फिर डाला वेबडिंग्स। जैसे मैं एंटर करूँगा वो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देगा, और ढूंढ के ही मुझे तुरंत दे देगा। वैसे तो वेबडिंग पहले पे आ जाता है, फॉन्ट स्टाइल है उसका। उसके बाद हमें सीधे ढूंढना है कि यार कहाँ पे आपकी मोबाइल का आइकन है। तो देखिए आपको ढूंढना है, ये इस तरफ था, आपको क्लिक करना है बस, और इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे वो मोबाइल का आइकन आ गया है। अगर आपको मैं इसकी साइज़ बढ़ा के दिखाऊँ, देखिए ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा मोबाइल के आइकन जो है सिंबल की तरीके से मिल गए हैं मुझे। और ये नॉर्मली हमें ढूंढने पड़ते हैं, आपके गूगल से डाउनलोड करने पड़ते हैं। आप लोग वो चीज़ इसमें से सिंपलीफाई ले सकते हैं। और अगली बात करूं तो बहुत यूज़फुल ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे मैंने इसका मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया है, ये सिंबल मुझे बार बार ज़रूरत पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर सिंबल की, और उसको आप बार बार इंसर्ट के टूल पर जाते हैं या फिर
एक इंसर्ट के रिबन में जाते हैं, सिंबल के टूल में जाते हैं, फिर आपको फिर मोर सिंबल पे आना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की शॉर्टकट की बना लें उस सिंबल की, तो आप वो भी बना सकते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मुझे एक ये जो मोबाइल फ़ोन था इसकी मुझे पहले मोबाइल फ़ोन पे मुझे क्लिक करना है। मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन पे जहाँ पे आपने लिया था उस पर क्लिक कीजिए, आपको नीचे जाना है सीधे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट कीज़ का, आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऐसी शॉर्टकट की देनी है जो आपके किसी भी शॉर्टकट की से रिलेटेड ना हो। जैसे कंट्रोल सी कॉपी की होती है तो वो आपको कंट्रोल सी नहीं देनी, क्योंकि कंट्रोल सी आप दबाएंगे तो बार बार वो सिंबल निकल के आ जाएगा, फिर आप कंट्रोल सी से अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो आप उसकी शॉर्टकट की छोड़ के कोई एक अदर देन कोई शॉर्टकट की दे दीजिए। लेट मी मैं देता हूँ ऑल्ट पी, जो होती नहीं है, तो ऑल्ट पी मैंने दी जैसे ही, तो यहाँ पे एक असाइन का बटन खुल चुका है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्टकट की असाइन करनी है आपको। और यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, सिंपल क्लोज पे। और आपको क्लोज पे क्लिक करने के बाद सीधे आपको बाहर जाना है क्लोज पे, और यहाँ पे आपको वही शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो आपने अभी सेव की थी। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ Alt+P, तो आप ट्रिक देखेंगे आपके जो मोबाइल फ़ोन है, आप जितनी बार उसको प्रेस कर रहे हैं उतनी बार आप उसको प्राप्त कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस सिंबल को हटाने का, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे मुझे कि यार हटाएंगे कैसे ये। तो आपको सिंपलीफाई, आपको जाना है उसी के पास, सिंबल के पास, मोर सिंबल, देन आपको यहाँ से जो सिंबल आपने लिया था उस पर पहले क्लिक करना है, फिर दोबारा से वहीं जाना है शॉर्टकट की के पास। यहाँ आपको शॉर्टकट की मिल जाएगी जो आपने डाली थी, आपको क्लिक करना है। देन आपको नीचे एक बटन मिलेगा रिमूव, आप क्लिक कीजिए इसको और ये यहाँ से आप हटा सकते हैं। सिंपल है, टफ नहीं है। क्लोज़ कीजिए, क्लोज़ कीजिए, और अब आप ऑल्ट पी दबा के देखिए, कुछ नहीं होगा। ऑल्ट पी से आपके ऊपर की शॉर्टकट निकल के आ रहे हैं, कोई भी ऑल्ट पी से आपका सिंबल नहीं निकल के आ रहा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंसर्ट में मैंने ये सिंबल का ग्रुप भी ख़त्म करा दिया है इक्वेशन सिंबल से, और आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा